हेलो दोस्तों, मेरा नाम निधि है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बिल्ड करियर विद मी के साथ। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, तो आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको ये सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना ना भूलें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, 4, 2 या 3। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब बात कर लेते हैं विशेषण कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका परिमाण वाचक। ठीक है जी, फर्स्ट आपका होता है परिमाणवाचक। ठीक है, जिसकी पहचान होती है, क्या होती है? माप तोल। माप तोल, परिमाणवाचक की क्या पहचान होती है? माप तोल। जिसमें हमें कैसे पता चलता है? जैसे 4 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, ठीक है जी, 2 किलोमीटर रास्ता। ओके, और ये भी आपका परिमाणवाचक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। कितने प्रकार के होते हैं? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है? जैसे 4 लीटर दूध, तो एक फिक्स्ड मात्रा होती है, और 2 मीटर कपड़ा, 2 किलोमीटर रास्ता। अनिश्चित में क्या होता है? कुछ दूध, उसमें पता नहीं चल रहा होता है कि कितनी मात्रा है, कुछ दूध कुछ कपड़ा। ठीक है जी। सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड आपका होता है संख्यावाचक। सेकंड कौन सा होता है? संख्यावाचक विशेषण। इसकी क्या पहचान होती है? ये किसका बोध कराता है? संख्या का बोध कराता है, किसी भी संख्या का बोध कराता है। ठीक है, जैसे 10 लड़के, 20 लड़के। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं। निश्चित क्या होगा? जिसमें एक फिक्स्ड संख्या का पता होता है, जैसे 10 लड़के, 20 लड़के, 25 लड़कियां, क्लास में कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे। ठीक है, और अनिश्चित का क्या मतलब होता है? जिसमें हमें संख्या का, फिक्स्ड संख्या का पता नहीं होता है, जैसे कुछ लड़के कुछ लड़कियां। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? इसमें सर्वनाम शब्द आते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द आते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको बताए थे 11 सर्वनाम होते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, आप वहाँ जाकर सर्वनाम की वीडियो ज़रूर चेक कर लें एक बार। ठीक है, चलिए, तो सर्वनाम की क्या पहचान है? क्या होता है उसमें? सार्वनामिक विशेषण नाम शब्द आते हैं। ठीक है जी, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मौलिक और यौगिक। मौलिक और यौगिक। मौलिक में क्या होता है? मौलिक में जितने भी सर्वनाम हैं वो सब आते हैं, जैसे मैं, हम, ये, वे। ठीक है जी, जितने भी सर्वनाम हैं, आप, मैं, हम, आप, यह, वह, जितने भी सर्वनाम हैं वो सारे किस में आते हैं? मौलिक सर्वनाम में आते हैं। और यौगिक में क्या आता है? वो 11 सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो यौगिक सर्वनाम हैं वो 11 सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब तो आप पहचान लोगे मौखिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। हम देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जिसमें क्या होता है? जो वस्तु के गुण का बोध कराए। जो वस्तु के गुण का बोध कराए। जो वस्तु के गुण का बोध कराए, जिससे पता चले उसके गुण, दोष, आकार। जो किसी के गुण, दोष, आकार को बताए, वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, लिंग, क्रिया या कारक। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? पुरुषत्व होने का बोध जो कराए वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है, और जो स्त्रीत्व होने का बोध कराए वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिंग। ठीक है जी, तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न शब्दों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यह चांदी खोटी है, लखनऊ चिकन की विदेशों में मांग है, जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, भगवान कृपा करते हैं। तो देखिए, चांदी जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, और जो विशेष्य की विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, तो चांदी खोटी है। कैसी है चांदी? खोटी है। ठीक है, तो खोटी क्या है? विशेषण है। ठीक है जी, लखनऊ चिकन की विदेशों में मांग है, लखनऊ चिकन तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जंगली जानवर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। भगवान कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान क्या हो गया? विशेष्य हो गया। भाई जिसके बारे में बात चल रही हो वो क्या होता है? क्या बताया मैंने? विशेष्य होता है। तो भगवान क्या हो जाएंगे? तो भगवान क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। कृपा करते हैं, तो इसमें कहीं भी विशेषण तो है नहीं, भगवान जी की कोई तारीफ या कुछ कोई विशेषता तो बताई नहीं गई है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? भगवान कृपा करते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? नायक, नायिका, संचालक, संचारिका, सेवक, सेविका, अनुज, अनुजा। नायक का नायिका सही है बिल्कुल, सेवक सेविका ये भी सही है, अनुज अनुजा ये भी सही है। संचालक संचारिका, संचारिका नहीं होता है, वो संचालिका होता है। क्या होता है? संचालिका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें मैं आपको कुछ बातें और बता देती हूँ। जब कभी भी अक आए तो अक का इका हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अक का इका हो जाता है। जैसे लेखक, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, गायक का गायिका। ठीक है जी, और ता का त्री हो जाता है। क्या हो जाता है? ता का त्री हो जाता है। जैसे कर्ता का क्या हो जाएगा? कर्त्री हो जाएगा। दाता का दात्री हो जाता है, विधाता का विधात्री हो जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वह बिल्कुल थक गया है। वह, इसका आप कैसे पता करोगे? कितना, वह कितना थक गया है, वह कितना थक गया है। तो जब कितना की बात आती है तो आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। इनकी पहचान कैसे करेंगे आप? कालवाचक में किसकी बात करेगा? हमेशा टाइम की बात करेगा। स्थानवाचक में स्थान की बात करेगा, और परिमाणवाचक में मात्रा की बात करेगा, और रीतिवाचक में प्रक्रिया हुई। ठीक है, प्रक्रिया की बात करेगा। इनकी पहचान कैसे करोगे? इसमें आप कब लगा के देखना, कहाँ लगा के देखना, परिमाणवाचक में कितना लगा के देखना, और रीतिवाचक में कैसे लगा कर देखना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। श्रीमान, श्रीमती, युवा, युवती, विद्वान, विदुषी, दाता, धात्री। ठीक है, श्रीमान, जब कभी भी मान आ जाए तो वहाँ पर हमेशा याद रखना मती आएगा।
जब कभी भी मान आ जाए तो वहाँ पर मती आता है, और कहीं पर भी वान आ जाए तो वान का वती हो जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। श्रीमान का श्रीमती बिल्कुल ठीक है, युवा का युवती बिल्कुल ठीक है, विद्वान का विदुषी ये भी सही है, दाता का धात्री, मैंने अभी आपको बताया था ता का त्री हो जाता है, लेकिन दाता का धात्री नहीं होता, दाता का दात्री होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। दाता का दात्री होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? 10 मीटर कपड़ा, चौड़ा, दर्जन, ताजगी। किसको जो दर्शाता है? 10 मीटर कपड़ा मैंने अभी आपको बताया था परिमाणवाचक को दर्शाता है, परिमाणवाचक को दर्शाता है, और चौड़ा गुणवाचक को दर्शाता है। ठीक है जी। ताजगी एक भाववाचक संज्ञा है, ओके, भाववाचक संज्ञा है। और दर्जन, दर्जन किसको दर्शाता है? दर्जन संख्या को दर्शाता है, 12। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ख्याति, पर्वत, पत्थर, मोती। लिंग का कैसे पता करोगे आप? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, सर्वनाम लगाकर देख लेना, क्रिया लगाकर देख लेना, और अच्छा या बुरा लगाकर देख लेना। जैसे देख लीजिए आप, पर्वत, मेरा पर्वत, पत्थर, मेरा पत्थर, अच्छा पत्थर या अच्छी पत्थर होगा, लगा के देखिए, अच्छा पत्थर होगा या अच्छी पत्थर होगा। मोती, अच्छा मोती होगा या अच्छी मोती होगा। ठीक है, तो पत्थर अच्छा पत्थर होगा। ठीक है, अगर हम कहें अच्छा पर्वत, अच्छा पत्थर, अच्छा मोती, लेकिन अच्छी ख्याति होती है या मेरी ख्याति होती है। ठीक है जी, अच्छी ख्याति होती है या मेरी ख्याति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख्याति। ठीक है, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जलज, जलज, स्वेदज, सरोज, जिन शब्दों के लास्ट में जय आ जाए, जिन शब्दों के लास्ट में जय होता है वो सब क्या होते हैं? वो सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है जी, वो सब पुल्लिंग होते हैं। और जिन शब्दों के लास्ट में आर, याय या आस, जैसे संसार, अध्याय या विश्वास, ये शब्द आ जाएं तो वो हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं, या क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहा मैंने? जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है। तो भाई काम करने का जब हमें पता चलता है तो वो क्या होता है? क्रिया ही तो होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया, क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है जी, अब मैं आपको कुछ बताती हूँ। आप ये देखिए, जैसे रो, हंस, ये क्या है? ये मूल धातु हैं। क्या हैं ये? मूल धातु हैं। और अगर हम इनमें ना जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। जैसे रोना, हंसना, पीना, खाना, तो ये सब क्या है? क्रिया है। और ये क्या है? ये है आपकी मूल धातु। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के पहले मादा लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं,
कौवा के अंत में आने लगाते हैं या कौवा के अंत में ई लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कौवा के अंत में मादा लगाते हैं। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। सीमा ने गाना गाया, डाकिया ने पत्र लाया, सिपाही ने चोर को पकड़ा या लड़का सोता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, कौन सा होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है जी। आप एक बात याद रखिएगा, जिन शब्दों के अंत में हट आता है, जिन शब्दों के अंत में हट आता है वो सब क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे घबराहट, बौखलाहट, चिकनाहट, ये सारे शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। प्राण, बाल, हस्ताक्षर, जनता, होश, लोग। ठीक है। जो सदैव एक वचन होते हैं, क्या होता है सदैव एक वचन? चर्चा हमेशा एक वचन शब्द है, जनता हमेशा एक वचन शब्द है। वचन वर्ड्स, कुछ एक वचन शब्द आप याद कर लीजिएगा, इनको याद से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। जो सदैव एक वचन होते हैं कौन कौन से? वर्षा, वर्षा तो चाहे कम हो या ज़्यादा हो हमेशा क्या होती है? एक वचन होती है। ईश्वर, ईश्वर हमेशा एक वचन होते हैं। पृथ्वी हमेशा एक वचन होती है। प्रजा, प्रजा चाहे प्रजा में कितने ही लोग हो लेकिन हमेशा क्या होती है? एक वचन होती है। खेल भी एक वचन और प्रत्येक भी एक वचन होता है हमेशा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अंत्य स्वर के साथ अय लग जाता है, अंत्य स्वर के बदले ओ लग जाता है, अंत्य स्वर के साथ आई लगा देते हैं, अंत्य स्वर के साथ आय लग जाता है। तो इसका आंसर होगा अंत्य स्वर के साथ आई लग जाता है। अंत्य स्वर के साथ आई लग जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लीजिए, भविष्य काल के भेद होते हैं। भविष्य काल के भेद होते हैं तो कितने भेद होते हैं? 4, 2, 3, 5, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, ठीक है जी, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब आप याद रखिएगा, हिंदी में भूतकाल कितने होते हैं? 6 होते हैं। वर्तमान काल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और भविष्य काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ शेयर कर देना। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।